तंग आ गया हो तुम्हारे रोज रोज की चिक चिक से। जब देखो ताने देती रहती हो या किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। कुछ कहो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हो या खाना नहीं बनाती हो। हद होती है हर बात की। मेरे पति प्रेम ने गुस्से से कांच के पानी का गिलास फेंकते हुए चिल्लाए। तो मैं ही कौन सा खुश हूँ तुमसे। जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारी गुस्सा और हीन भावना को झेल रही हूँ। तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ज़्यादा कमाती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है, और तुम मेरे से कम कमाते हो तो इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है। शादी से पहले तो ये सब तुम्हें मेरी क्वालिफ़िकेशन लगती थी और अब तुम्हें इन्हीं बातों से परेशानी या फिर यूँ कहे कि तुम्हें जलन होने लगी है। तुम्हारा फॉल्स ईगो हमारे रिश्ते को कभी पनपने नहीं देगा। मैं भी अपने पति पर उतनी ही तीव्रता से चिल्लाई। हालांकि मेरे पति प्रेम से लड़ने के बाद मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जब मम्मी पापा के कहने पर मैंने प्रेम से शादी करने की स्वीकृति दी थी। मैं जानती थी कि मेरा ज़्यादा क्वालिफाई होना और ज़्यादा कमाना दोनों ही बातें एक दिन प्रेम के मेल ईगो को हर्ट करेंगी और इससे हमारे वैवाहिक रिश्ते पर आँच आ सकती है। क्योंकि कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा कमाए। पर पापा ने मुझे समझाया था कि प्रेम बहुत ही सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। ऐसा कभी नहीं होगा। खाक मैच्योर और सुलझा हुआ इंसान है। मैंने मन ही मन सोचा। खुश नहीं हो तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? किसने तुम्हें दब जबरदस्ती रोका हुआ है? तुम्हारे जैसी बद दिमाग औरत के साथ रहना भी कौन चाहता है? जब से शादी हुई है मैं ही कौन सा खुश हूँ। हर बात में अपनी चलाती हो। गुस्सा तो हमेशा नाक पर रखा रहता है। मेरे घर वालों से ही कौन सा बहुत अच्छे से पेश आती हो। मेरे पति चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे बोलते ही जा रहे थे। वैसे इस तरह की लड़ाई होना कोई नई बात नहीं थी। शादी के 3 साल हो गए थे और हर रोज़ ही किसी न किसी बात पर हमारी बहस या लड़ाई हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अपने घर वालों की बात मत करो, एकदम जाहिल लोग हैं। हर बात पर टोकते हैं। नौकरी करती हूँ तो आने में देर भी हो जाती है। बस तुम्हारी माँ के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। इतने ही दकियानूसी हो तो नौकरी वाली बहू लानी ही नहीं चाहिए थी। पर पैसों का लालची तो पूरा परिवार है। मैं भी गुस्से में बोले जा रही थी। मेरी बातें सुन प्रेम का हाथ मेरे ऊपर उठने ही वाला था कि मेरा रौद्र रूप देख वो रुक गए। खबरदार जो मेरे ऊपर हाथ उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। बस बहुत हुआ। आज तो मैं फैसला करके ही रहूँगा। अच्छा यही होगा कि हम म्यूचुअली अलग हो जाए। हम दोनों के घर वालों ने हम दोनों को बहुत समझाया कि डिवोर्स लेना समाधान नहीं है, मिल बैठ कर बात कर लेनी चाहिए। पर हम दोनों का यही कहना था कि उनके संबंधों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है, और इस तरह हम दोनों का तलाक हो गया। मेरे घर वाले बहुत यानी मेरे माता पिता बहुत दुखी थे और नाराज़ भी, क्योंकि उनको लगता था कि तलाकशुदा लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी। ये समाज मेरी बच्ची को जीने नहीं देगा, वगैरह वगैरह। दरअसल मैं प्रेम से अलग तो हो गई थी, पर पुरानी यादें अभी भी साथ थी। अलग हो जाने के बाद बीती यादों से निकलना आसान नहीं होता। कड़वाहट के साथ साथ कुछ प्यार भरे पल भी दोनों को टीस देते हैं। लेकिन वक्त के साथ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना भी ज़रूरी होता है, वरना इंसान के लिए खुद को समेटना मुश्किल हो जाता है। मेरी दोस्त ने आइडिया दिया कि वह अपने नाम का फेसबुक अकाउंट बंद कर नई पहचान से अकाउंट बना ले, ताकि प्रेम मुझे किसी भी तरह से तंग न कर सके। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया, जिससे प्रेम मुझे पहचान न सके। मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी उसे ब्लॉक कर दिया। मैं तो यह भी चाहती थी कि इस शहर को ही छोड़ दूँ, पर चाह कर भी मैं अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में नहीं करवा पाई। 1 साल हो गया था हमें एक दूसरे से अलग हुए, और मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जैसे अपना प्यार मिल गया है। फेसबुक पर ही दोस्ती हुई थी मेरी संजय से। जब भी मैं उसे चैट करती, मुझे हमेशा लगता कि वही मेरे लिए परफेक्ट साथी है।
कितनी अच्छी दो सोच थी उसकी। तुम कितनी टैलेंटेड हो और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद एकदम डाउन टू अर्थ हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी फ्रेंड बनी हो। अपनी फ़ोटो भी अपलोड करो ना। संजय के इस मैसेज के जवाब में मैं उससे मान्या बनकर चैट करती थी। संजय के फ़ोटो मांगने पर मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे भी खुशी है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। फ़ोटो अपलोड करने का अभी टाइम नहीं आया है, थोड़ा इंतज़ार करो। तुमने भी तो अपलोड नहीं की है फ़ोटो। हमें जब भी समय मिलता हम दोनों फेसबुक पे चैट करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद, आदतें और शौक़ दोनों अच्छी तरह से जान गए। यहाँ तक कि एक दूसरे की राय भी हम लेने लगे थे। मुझे तो लगता है मान्य कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होता है, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देती हो। संजय के कमेंट पे मैं स्माइली भेज देती। मैं अक्सर सोचती कि कितना फ़र्क है प्रेम और संजय की सोच में। प्रेम को लगता था कि मैं केवल समस्या पैदा करना जानती हूँ, सॉल्यूशन ढूंढना नहीं, और संजय है कि उसे उसकी हर बात अच्छी लगती है। प्रेम ने कभी उसकी तारीफ़ तक नहीं की थी, हमेशा उससे कमियां ही निकालता रहता था। शादी के बाद उसे केवल इसी में इंटरेस्ट रहा कि मैं कितना कमाती हूँ। महीना शुरू होते ही वह मेरा वेतन मांगना शुरू कर देता था। मैं तो बस प्रेम से प्यार चाहती थी, पर शायद उसे प्यार का मतलब तक पता नहीं था। न कभी हंसता था न ही खुश रहता था। उसके लिए तो खड़ूस शब्द ही एकदम उपयुक्त है। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों सोच रही हूँ प्रेम के बारे में। मैं तो संजय से मिलने आई थी। प्रेम न सही, पर मैंने तो उसके करीब जाने की बहुत कोशिश की थी। उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहा, पर उसने तो जैसे अपने चारों ओर मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रखी थी, पास ही नहीं आने देता था उसे। मेरी जिस काबिलियत की प्रेम ने हमेशा अवहेलना की, संजय को वही पसंद है, और शायद इसलिए हमारे बीच की घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। हालांकि संजय से चैट करते समय अक्सर मुझे प्रेम की याद आ जाती है, और मैं सोचती कि काश प्रेम भी ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी यूँ न बिखरती। रिश्ता बेशक टूट क्यों न गया हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अलग होने के बावजूद यादें लिपटी ही रहती हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद। मैं प्रेम को याद कर दुखी हो जाया करती थी। आखिर कहाँ चूक हो गई थी मेरे से। इसलिए संजय के बहुत बार कहने पर भी मैं उससे मिलने को तैयार नहीं होती थी। नया रिश्ता बनाने में डर लगता था मुझे। फिर मेरी सच्चाई जानने के बाद भी क्या संजय मेरे से रिश्ता रखना चाहेगा, यह भय भी मुझे उससे मिलने से रोकता। डिवोर्सी होने का ठप्पा जो मेरे ऊपर लगा था, वह उसकी आने वाली ज़िंदगी पर अनेक सवाल उठा सकता था। समाज तो औरत को ही दोषी मानता है। तो बहुत ही घबरा रही है। तूने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, पर प्रेम तुझे समझ नहीं पाया। फिर जो भी कारण हो, तुम दोनों की नहीं बनी। अब इस वजह से आने वाली खुशियों के लिए दरवाजे बंद कर देना बेवकूफ़ी होगी। मेरी राय में तुझे एक बार संजय से मिल लेना चाहिए। उसे सच बता दे और फिर जो होगा देखा जाएगा। उसे अंधेरे में रखना भी ठीक नहीं है। अगर वह सचमुच तुझे पसंद करने लगा है तो उसे इस संबंध को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी कलीग संजना ने मुझे समझाया। धड़कते दिल के साथ मैंने संजय के साथ मिलने का टाइम फिक्स किया। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे जब मैं उससे मिलने पहुंची तो मुझे एक झटका लगा। प्रेम भी रेस्टोरेंट में प्रवेश कर रहे थे। मैं उनसे नज़रें बचाकर एक कोने में जाकर बैठ गई, पर आंखें थी कि प्रेम पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितना बदलाव आ गया था प्रेम में, दुबले भी हो गए थे। लगता था उसके जाने के बाद प्रेम ने अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। मैं ही तो उनकी सारी बातों का ख्याल रखती थी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब संजय नहीं आया तो मैंने फेसबुक पर उससे मैसेज भेजा, कब आओगे, बहुत देर से वेट कर रही हूँ। उसका तुरंत रिप्लाई आया, कब से बैठा हूँ रेस्टोरेंट में, तुम कहाँ हो। सबसे आखिर में कोने की सीट पर बैठी हूँ, नीले रंग का सूट पहना है। प्रेम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई। यह नहीं हो सकता। प्रेम संजय नहीं हो सकता। ऐसा होना कैसे संभव है। तुम मान्य हो। प्रेम की आवाज़ में थरथराहट थी। और तुम संजय कैसे हो सकते हो। वह तो कितना मैच्योर प्रतीत हो रहा था। यह तो सरासर धोखा है। मैं जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो प्रेम ने मुझे रोका। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। असल में मुझे तुम्हारे जैसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी, पर तब मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर सका। पर तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा जो मुझे फ्रेंड बना लिया।
मेरी सारी आदतें तो तुम्हें बुरी लगती थी। तुम्हारा रूखापन, मुझे ना समझना, यह मुझे व्यतीत कर जाता था। पर संजय के रूप में तो तुम मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगे। असल में रिश्ता चाहे जो हो, प्रयास अगर दोनों तरफ से न हो तो वह कायम ही नहीं रह पाता है। खास करके पति पत्नी का। प्रेम से बातें कर मेरी आंखें गीली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। दोबारा ज़िंदगी मुझे वहीं ले आई थी जहाँ मैंने पीछे पलट कर न देखने का फैसला किया था। असल में हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, पर अपने अपने अहम के चलते हम अपने ऊपर एक आवरण डाले जीते रहे हैं। और फेसबुक पर जब हम अपनी असली रूप में पारदर्शी हुए तो हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे लगता है जब वक्त ने हमें दोबारा मिलाया है तो हमें दोबारा एक दूसरे को फिर से मौका देना चाहिए। प्रेम बोले, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बार हमारा फेसबुक वाला प्यार सफल हो पाएगा? मैं मुस्कुराई। पुराने रिश्ते की खातिर इस बंदे को एक मौका दे दो। वादा करता हूँ इस बार शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने तुरंत फेसबुक पर एक